जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ए रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाई और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वह अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वह उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने यह कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया और इससे पहले कि वह यहाँ से चोरी करके भागता। यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आ गए। यह चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर अपना नाम भी लिखवा लिया, इस पर इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की उससे समझ क्या रही थी। अगर उसे उसके खाते या इसकी संपत्ति या